लाल भेरी पत रखियो भला झूले लालन ओ सिंधड़ी दा ओ सेवण दो सभी शहबाओ दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मगरिब की नमाज अदा हो चुकी थी और दरगाह लाल शहबाज कलंदर में हजारों अकीदतमंद जमा थे। धमाल जारी थी। कवाली की लय पर लोग वजद में आ चुके थे। किसी को खबर ना थी कि अगले ही लम्हे ये सुरमस्ती खून में नहा जाएगी। हजूम में एक दहशतगर्द भी मौजूद था जो मौका देखते ही हरकत में आया। इसने पहले एक दस्ती बम फेंका मगर वो नहीं फटा। फिर इसने अपनी जैकेट में बंद खुदकश बम को मुतहरिक किया। लम्हे भर में जोरदार धमाका हुआ जिसने सुनहरी दरवाजे के करीब हर चीज को राख कर दिया। 90 से ज्यादा अफराद मौका पर ही जान से गए। सैकड़ों जख्मी हुए और दरगाह का सहन खून में लथपथ हो गया। इस हौलनाक हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, लेकिन दहशत गर्दों की सोच के बरअक्स अकीदतमंदों ने खौफ के बजाय हिम्मत का मुजाहरा किया। अगले ही रोज दरगाह फिर से ज़ायरीन से भर गई। फनकार आए, साज बजे, धमाल डली ताकि दुनिया को पैगाम जा सके कि अकीदत और मोहब्बत पर खौफ का साया कभी नहीं पड़ता। पाकिस्तान की मारूफ डांसर सीमा करमानी भी सुर्ख लिबास में दरगाह पर आई और दमादम मस्त कलंदर की धुन पर परफॉर्म किया। जैसे कह रही हो हम ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। ये वही दरगाह है जहां इश्क, मार्फत और वजद का सिलसिला सदियों से जारी है। हजरत लाल शहबाज कलंदर को महज एक वली कहना इनके मकाम को कम करना होगा। वो एक फलसफी, सूफी शायर और मरजूब दरवेश थे। इनके चमत्कार आज भी लोगों की ज़बानों पर हैं और सिंध में इन्हें बेहद इज्जत व एहतराम हासिल है। आपकी पैदाइश सन 1177 में अफगानिस्तान के इलाके मरो में हुई। शाही घराने से ताल्लुक था मगर दिल दुनियावी शान और शौकत से ज्यादा रूहानी सच्चाई की तरफ माइल था। मदीना, करबला, सिंध, अजमेर हर जगह घूमे मगर बिल आखिर सिंध की सरजमीन ने इन्हें हमेशा के लिए अपना लिया। कहते हैं कि जब वो एक नए शहर में दाखिल हुए तो वहाँ के सूफी बुजुर्गों ने इन्हें खुशामदीद कहने की बजाय एक गिलास दूध भेजा जो लबालब भरा हुआ था, मतलब साफ था। ये शहर पहले से सूफियों से भरा है, आपके लिए जगह नहीं। मगर लाल शहबाज कलंदर ने मुस्कुरा कर दूध के गिलास में गुलाब की पत्ती रख दी और वापस भेज दिया। जैसे कह रहे हो मैं यहाँ एक खुशबू की तरह समा जाऊंगा जो इस बस्ती को और महका देगी। लाल इन्हें सुर्ख लिबास की वजह से कहा गया। शहबाज इनकी बुलंद रूहानी ताकत की इलामत था और कलंदर दरवेशाना तर्ज जिंदगी का अक्स था। इनकी दोस्ती बाबा फरीद, जलालुद्दीन बुखारी और बहाउद्दीन ज़करिया से थी। इनके बारे में मशहूर है कि वो तवील फासले पलक झपकते तय कर लेते थे। एक रवायत के मुताबिक वो बगदाद से सिंध लम्हों में पहुंच गए, इसलिए इन्हें झूले लाल कहा गया। एक दिन एक हाकिम मुल्तान ने इन्हें बुलाया मगर दरवाजे बंद करवा दिए ताकि वो अंदर न जा सके।
روایت ہے کہ لال شہباز قلندر ہنسے، آنکھیں بند کیں اور اگلے لمحے وہ دیواروں کے آر پار محل کے اندر موجود تھے۔ حاکم ملتان حیرت سے ساکت رہ گیا اور پھر شرمندہ ہو کر ان سے معافی مانگی۔ ان کے سب عقیدت مند مرید بودلہ بہار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ نے انہیں قتل کروا کر جسم کے ٹکڑے کروا دیے تو لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کو آواز دی۔ عقیدت مند کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا نام پکارا گیا، بودلہ کے ٹکڑے جڑ گئے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہی نہیں، جب بادشاہ نے پھر بھی یقین نہ کیا تو روایت کے مطابق بودلہ بہار نے اس کے محل کو الٹا دیا اور آج بھی اس قلعے کے کھنڈرات عجیب زاویے پر جھکے نظر آتے ہیں۔ 1274 میں حضرت لال شہباز قلندر کا وصال ہوا اور ان کے مزار پر سن 1356 میں فیروز شاہ تغلق نے ایک شاندار درگاہ تعمیر کروائی۔ بعد میں مرزا جانی بیگ نے اسے مزید وسعت دی اور سندھی ٹائلز، شیشے کی سجاوٹ اور سونے کے دروازے لگوائے۔ یہ وہی درگاہ ہے جہاں ہر روز عقیدت مند دھمال ڈالتے ہیں، جہاں دمادم مست قلندر کی دھن کبھی نہیں رکتی، جہاں محبت اور عقیدت کا سفر جاری و ساری ہے، اور جہاں ایک دہشت گردی کے حملے نے 90 جانیں لے کر یہ سمجھا کہ عقیدت مند خوفزدہ ہو جائیں گے، مگر اگلے ہی دن لوگ پھر وہیں موجود تھے، وہی ساز بج رہے تھے، وہی دھمال جاری تھی۔ یہ اعلان کرتے ہوئے کہ عشق، موسیقی اور صوفی روایت پر کوئی حملہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔